आजकल देखिए कौन महात्मा बनना चाह रहा है, जब बूढ़ा हो जाता कुछ भी नहीं रहता, सर परिवार वाले सब छोड़ दिया, कहीं यहाँ से कितना महात्मा का वेश धारण किए लोग घूम रहे, रेल की रेल भरी जा रही। जितनी जब तक सच्चा बैराग नहीं होगा, राग रत्ती भर भी हर शरीर में कुछ भी नहीं होगा। कोई वेश से बैराग तो नहीं होता, अंदर से कोई पेट का है, कोई चोट का है, कोई चपेट का है, कोई लपेट का है। ठेठ के महात्मा तो बहुत कम है, दुर्लभ है। श्री राम जी ने जब वशिष्ठ जी से पूछा कि ये ऐसे संत प्रभु कैसे कहाँ मिलेंगे कलयुग, ये तो अभी दुर्लभ है और कलयुग में तो बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगे, दुर्लभ जीवास हो जाएंगे, संत कहीं ढूंढने को नहीं मिलेंगे जिनके अंदर जो है सच्चा बैराग जागे, विषयों से उपरांत था, सब कुछ है, सब एक किनारे पर रख दिया, अब कुछ नहीं है, फिर बाबा जी हो गए, बजा तो उससे कुछ होता नहीं, न समाज को चेतना मिली। देखिए जब मेरे में खुद में चेतना जागृत नहीं तो हम दूसरे को कैसे वो शांति दे देंगे। आपका चित्त खुद शांत। देखिए धन का हरण करने वाले तो तमाम संत महात्मा घूम रहे हैं, जो शिष्य का शोक हरण कर ले उसको तृप्ति प्रदान कर। जीव दुखी है, दुखी जीव दुनिया से गुरु की शरण आंसू बहाता चला, बहुत दुखी है जीव। आप दुनिया के जीवों के दुख देखो, रोना आता है, पशु पक्षी देखिए कैसे कैसे रो रहे हैं, लेकिन पशु पक्षी भी देखिए हमारे को देख करके हंस रहे हैं कि इसको मौका मिला हुआ था, आज ये जो है परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हुआ, कहाँ जा रहा है, क्या मांग रहा है। आज आए हैं अगर हम प्रभु की शरण में, आज आया है दर पर तो कुछ मांग ले, तेरा दामन मुरादों से भर जाएगा। आज जो कुछ मांगने, लेकिन हम लोग देखिए क्या जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर और कहीं भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं, ये दे दो, फलाना धन दे दो, संपत्ति, शादी विवाह, तमाम तरह की सांसारिक इच्छाओं का जो एक लिस्ट लेकर के जाते हैं। देवी देवताओं को क्या मांग, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटे, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, तेरा जो है ये कामना पूरी हो जाए तब तू हलवा बांटे। तो ऐसा देखिए बेवकूफ नहीं है परमात्मा। परमात्मा चाहता है कि तुम मेरा हो जाए और उसी का है, और उसका जब तक नहीं होगा तब तक ये तेरे रोग और भोग ये खत्म नहीं होंगे। कितना इलाज करांगे, सब जीव जो है रोगी है और भोगों से ही ये रोगी हुआ है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम ये न विषय किया, सब लोग अटका हुआ है कहीं ना कहीं। किसी की शादी नहीं हुआ तो वो सोचता है कि शादी में सब कुछ भरा हुआ, लेकिन ये वहम है, सब कुछ तुम्हारे हासिल कर लेना, लेकिन जब तक परमात्मा की वो जीव पारायण होकर के नहीं चलेगा तब तक उसके दुख ये खत्म नहीं होंगे। भाई करो करो, ये परिवार जो ये तुमने थोड़े ही साथ लेकर के आए ना, तुमने बनाया, ये परमात्मा ने जिम्मेदारी दी हुई है। ये कुछ पौधे तेरे को दिए हुए हैं, इनको सींचो, इनको संभालो, इनकी रक्षा करो, लेकिन इनसे फल की आशा मत करो। इनसे रत्ती भर भी सुख की आशा मत करो, संसार में सुख है नहीं। सुख जितना भी है वो तुम्हारे हमारे सबके अंदर है। अंतर में झांकना सीखो और अंतर अपने में उतरना सीखो, अपने में प्रवेश जो है पाना सीखो। How can you get interest in yourself? अपने में आप कैसे जाएंगे? ये सारी जितना भी ये जाल है इसको समेट करके ये सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब अपने, जैसे गंगा जी जहाँ से निकलती हैं थोड़ा सा स्वरूप होता है और वही गंगा सागर में देखी जा करके कितना विशाल, इसी तरह से हमारा ये चित्त फैल गया। चित्त चले तो संसारो निश्चले योग उच्चते। आप उस चित्त को मोड़ करके गुरु महाराज जी के चरण, श्री गुरु पदनक मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम शोष प्रकाशु, पड़ी भाग उड़ा अभिजास, उगने विमल विलोचन हेके, मिटे दोष दुख भव
जब उधर की एक थोड़ा सा भी झलक पा जाए फिर उसका मन नहीं लगेगा। ये संसार रूखा रूखा, ऐसा अभी मीठा मीठा जो लग रहा है। सूरत समावे शब्द में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुर चरण में दृढ़ राख विश्वास। अभी मैंने अपना सारा विश्वास संसार में गिरवी रख दिया है, मॉर्गेज कर दिया। विश्वास को इधर की तरफ है और हमारा तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए कि जिम्मेदारी संसार की ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी जो गुरु महाराज ने परमात्मा ने दी हुई थी उसकी तरफ भी देखिए। और जब तक इधर की तरफ नहीं देखेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। परमात्मा के, प्रभु के, गुरु महाराज जी के होकर के सब कुछ काम करो, इधर का भी काम बनेगा, उधर का भी काम बनेगा। लोक लाहो पर लोक निभाहु, सुमरत सुलभ सुखद सब काम। देखिए भक्ति मार्ग ये सुखद भी है, सहज भी है, सुलभ भी है, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा क्योंकि हम बात किसी के मानते नहीं। हम अपने पिताजी की बात नहीं मानी, मास्टर की बात नहीं मानी, तुम भाई कौन से गुरु जी आ गए हो, दूर ही रखते हैं हृदय से, तो काम बनेगा नहीं। देखो अभी हमारे को होश नहीं कि हमारा सच्चा लाभ क्या है। लाभ की किछ हर भगत समाना, जे गावै श्रुति संत पुराना। हान की कछ वे सम जग भाई, भजय न रामय नर कर पाई। इस दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके यदि मैंने प्रभु का सुमरन नहीं किया तो इससे बड़ा और नुकसान कुछ भी नहीं। देखिए आपके पास सब कुछ है। गुरु महाराज जी कहते तेरा मकान, ये दरवाजे, खिड़की, ये सब जो है सोने चांदी के बन जाए और हीरा पन्ना पुखराज ये सब रतन जो है सब घर में भर जाते, एक श्वास जो है नहीं है। क्या है जिसके रहते ही सब हरा भरा है, जिसके जाते सब मिट्टी हो जाता। देखिए कौन सी चीज चली जाती है कि नाम भी नहीं कोई लेता, कहता मिट्टी कब जाएगी, दफीना के लिए या अंतिम संस्कार के लिए कोई नाम लेता है कि फलाने कब जाएंगे घाट पर। तो जिसके रहते ये सब, तो वो कौन है उसको हमारे को चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर में, मैंने कल कहा था कि हमारे अंदर में जागृति, होश आए। होश नहीं आता है, सो रहा है, अनंत काल से सो रहा है जी। गुरु महाराज जी आते हैं, ठिकाना उठो जागो जगाने वाले, आते रहे जगाने वाले, लेकिन हम जागते नहीं। इसलिए जीवन को समझो, हमारे अंदर में अभी प्यास नहीं जागृत हो पा रही, तो वो भजन की भूख और परमात्मा की प्यास जागृत हो हमारे, उसके लिए ये जाहरा सत्संग है। सत्य का संत तो सत्य तुम्हारे अंदर में है विराजमान। वैसे तो सारा संसार उस सत्य के रंग से ही रंगा हुआ है, लेकिन जब तक अनुभव हमारे को अपने में नहीं हो जाएगा तब तक विश्वास नहीं होगा। तो वो सत्य जो तुम्हारे अंदर में है, वो उसका अनावरण कैसे हो, उसका इनॉग्रेशन कैसे हो। ये जो पर्दे पड़े हुए फर्स्ट टाइम में देखे जब तूने वचन दिया होता, याद है वो वचन, कुछ लोग तो भूल जाते हैं ना, तमाम लोग भूले बैठे थे। तुमने कभी कहा था गुरु महाराज जी को, जिन्होंने नाम दान लिया हुआ, कहा तन मन धन आपको दिया, आता ना, तो भूल जाते हैं। आजकल तो भूलने की बहुत, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। देखो कोई अपराधी देखिए 164 के बयान में दरोगा जी को कुछ कहता, फिर कोर्ट में कुछ कहता है, फिर बदल देता बयान को, नहीं ये गलत कह गया। भूलने की आदत है। हम लोग कहते तुमने माँ के गर्भ में ऐसा वादा किया था, अभी अभी की बात भूल जाते हैं। उसको याद दिलाने के लिए हमारी देखिए उनके गुरु के चरणों में पूरी निष्ठा है। किसी तरह का छल कपट दुराव नहीं होना चाहिए, सच्चाई से समर्पित हो जाए तो सारे दुख सारा शोक सब खत्म हो जाए। लेकिन इसी तरह से हौले हौले चलते रहे, 100 दिन चले 2.5 कोस, क्या हो? एक हमारी भक्ति में तीव्रता होना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो मामे स्मृत नित्यशा, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य कस्य उग्र। उसको मैं सुलभ हूँ, बहुत सुलभ। लेकिन संत को जो है मिलना ये बड़ा कठिन है।
बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। उस महात्मा को संत को दुर्लभ बताओ जिसने परमात्मा को तत्व से और तथ्य से जान लिया है। वो कौन भक्त होता? भक्त्या माम अभिजानाति आवान च आश्र तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञात्वा विशति तदंतर। और तभी जो है उसको सुकून आएगा, शांति आएगा। नहीं तो इसी भाग दो तेरी जुस्तजू में खो गई मुझे उस नजर की तलाश है। जिसे तू कहीं ना पा सका उसे मैंने अपने जो है मैं पा लिया। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या था? मेरी नजर की तलाश है कि तुझे दो जहां की खुशी मिली, मुझे दो जहां का अलम मिला। वो तेरी नजर की तलाश की है, मेरी नजर की तलाश है। बात तो केवल नजर की है, वो तेरी नजर की तलाश। मेरी राहतों को मिटा के तेरे गम न दी मुझे जिंदगी, तेरा गम नहीं हुई मिल गया मेरी उम्र की तलाश। देखिए बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धन संपत्ति पद के लिए रोते हैं, परमात्मा के लिए कभी आंसू आए? परमात्मा तो सब जगह है। प्रहलाद को देखिए एक खम्भ से जो है उससे प्रकट हो गए, सब कुछ है। लेकिन आज मैं इतना जड़वत हो गया हूं, अपनी चेतना को बिल्कुल खो दिया है। ये जीव स्वयं तो चेतन है लेकिन संसार की इच्छा करके ये जड़ हो गया है। इस जड़ता को जो है दूरी से त्यागना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। न सुकून है दिल की आरज़ू न किसी अजब, तेरी जुस्तजू में खो गई। सब तरह से धन आए, संपत्ति आए, अन्याय से किसी तरह से, चाहे भाई का हक खत्म हो जाए, कुछ भी, किसी को कितना भी कष्ट हो, मैं सुखी हो जाऊं। ये छीना झपटी पड़ी हुई ना, कुत्ते को रोटी डाल दो कुछ तो चार कुत्ते आकर के कैसे लड़ते हैं। इस तरह से कुछ देना सीखो, अपने सुख को बांटना सीखो। तुम्हारी मेहनत का जो तुमने कमाया हुआ है उसको दूसरे की सेवा में निष्काम भाव से लगाओ, तुम्हारे को कैसा अच्छा तो सुख प्राप्त होगा। और तुमने कुछ भी प्राप्त कर लिया, उसका खुद भोग कर लिया, खत्म हो गया। मेहनत की कमाई को थोड़ा बांटना सीखो। देखिए दिन दिन उजरी हो सुरतिया मेरी, दिन दिन उजरी। थोड़ा जागृति तो अपने में करो ना। तुम लाए तो अपने बैंक में लॉकर में जमा करते थे, पड़ोसी चाहे भूखों मर रहा है, कुछ भी, कोई किसी को आजकल किसी को मतलब ही नहीं। अपना अपना भाग्य से जियो, मरो। एक तो दया बहुत जरूरी है। देखिए संत की दया होनी चाहिए। एक लोग कहते दया दया बिन संत कसाई, कहते कि दया करे तो आफत आई। नहीं, आफत तो संत के लिए कुछ है ही नहीं। आफत तो दुनियादार की जो है दामन में आती हैं, संत के लिए कोई, वो तो इस तमाम दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए आता है। देखिए संत में और असंत में कितना अंतर है। संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख हेत असंत। थोड़ी सी व्याख्या में देखी सकते। संत सहें दुख दूसरे के हित के लिए, जो दूसरे के सुख के लिए जो अपने सुख को त्याग कर देता है, दुखी होता है कि ये दूसरा कैसे सुखी हो, वो संत। और दूसरे के को दुख देने के लिए खुद भी चाहे दुखी हो जाए, वो क्या असंत है, अभागा है। ये देखिए मानवता तो, देखिए सकल सूरत से तो आदमी कितना आबादी बढ़ गई अरबों खरबों। सच्चे रूप में इंसानियत का दर्जा जो है ये महापुरुष सिद्धाते हैं। ये महापुरुष ही सच्चे मायने में उसको मनुष्य बनाते हैं। मानव मन तू मान जा, बहुर ना बने है बात, चार दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत बड़ी रात्रि होगी, बहुत घना अंधेरा होगा,
सितारों को आंखों में महफूज रखना। अंधेरी बहुत ही बड़ी रात हो गई, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पता नहीं फिर कहाँ कब मिले देखे। तो ऐसे संत जो है तुम्हारे को भेंट हो गया, अपने सौभाग्य की सराहना करो। आज देखिए सौभाग्य का सूरज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हमारे को ठीक है, सब है, हटना ही नहीं चाहिए। विषय के खूंटा सो बंधे ही रहे, संतन ढीले विद श्रद्धा के ढिले ही नहीं। इसी तरह से कथा भागवत संत समागम दनादन होते रहे, बंधे रहे बावी ठोर, ने गो हिले नहीं। ये करोड़ों ज्ञान सुनकर भी ये मन विषयों में जाता है। कथा भागवत के पंडाल से सत्संग से निकले बात। देखिए जब मृत शरीर को लेकर के जाते हैं शमशान घाट पर, कितना दुखी कितना उदास चित्त होता है। सब कुछ ऐसे राम नाम सत्य है, लगता कौन सी इसको आफत पड़ी हुई है। उधर से आया कि सब्जी भी ले ले, जे भी ले ले, बोले सब भूल गया। थोड़ी देर कम मरघटिया ज्ञान हुआ, हमारा जो है सच्चा ज्ञान हो और सब कुछ बदल जाए मेरे जीवन में। संत की शरण में आकर के अभी भी अगर सुख नहीं मिला तो देखिए कोई 84 लाख जन्मों में जाकर के फिर हमारे को सुख मिल जाएगा क्या? ऐसा विश्वास पाल रखा। जीवन बदल जाए। देखिए जैसा जैसा गुरुमुख है और वैसे ही मनमुख नगुणा भी वैसे ही है, कोई अंतर नहीं। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। अंधे गुरु और बहरे चेले, मंत्रों के कलयुग में मेले। वेद पढ़ों के बड़े झमेले, डिम्बी बना समाज है अब देख अकल मेरी हारी। गुरुओं का झूठा जाल जगत में फैल रहा है। कहीं कुछ कह रहा, कोई कुछ, चाशनी कहीं न कहीं लगी हुई है, निष्प्रह नहीं हो पा रहे, निर्द्वंदो निर्द्वंद द्वंद्वों से रहित नहीं हो पा रहे। इसलिए जीवन जो है बहुत ही बेशकीमती जीवन मिला हुआ है। हमारी माताएं हमारे भाई समझो इस बात को। एक श्वास जो हम ले रहे ना, ये श्वास बहुत कीमती है। आपके अंदर देखिए जीवन तत्व क्या है। ये श्वास जो है ये चल रही है, प्राण ये भी वायु है, ये जड़ है। इसको कौन चला रहा है? जैसे हम सो जाते हैं, देखिए अब ये श्वास क्यों चल रही है, कैसे चल रही है? ये तो प्राणेश प्राणित एक प्राणो प्रियते, जो तुम्हारे प्राणों को भी स्पंदित कर रहा है, वो तू है सहज स्वरूप। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो साधन दिया हुआ गुरु महाराज जी ने, उस पर हम चलें, उसका अनुपान करें। संत महापुरुष देखिए जो तत्व वेता महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका जो अनुभव है, उतना अनुभव देखिए जो श्रोता है वहां तक नहीं पहुंच पाता। ज्ञानी जो वीतराग तत्व के महापुरुष होते हैं, वो भी उनमें तो कुछ होते बोलने वाले नहीं, तो वो अपनी मौज में मस्ती में है, उन्हें कोई मतलब। देश की हस्ती है यार और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यार और मस्ती कुछ नहीं। लायका की मंजिलत पाता है कब कोने मका होके बेगाना, आगे बस्ती कुछ नहीं। कुछ नहीं सब कुछ यारो और सब कुछ कुछ नहीं, गैर इसके माने रमजे अलसती कुछ नहीं। यहाँ होना न होना है, न होना खास होना है। तो संसार में जो तुमने सब कुछ मान लिया वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सब कुछ है उसकी तरफ हम मुखातिब हो। कितना बढ़िया समय चल रहा था। ये महीना कौन सा चल रहा? रमजान। राम को जानो, अपने राम को जानो। तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ है उसको समझो। वही
वही जानने के लिए साधना का सूत्र दिया हुआ। बंदगी और हक परस्ती कुछ न होना है न्याय, कुछ न होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। जब तू नादानी के दलदल से रिहाई पाएगा, तेरे दिल से नक्शे मनकुलात का मिट जाएगा। जब तेरी यकसू तवज्जे को करार आ जाएगा, अभी हमारी ये स्मृति जो है, स्मृति जो इधर उधर बिखरी हुई, जब तेरी यकसू तवज्जे अक्ल गुम हो जाएगी, दीदार होगा जात का। हम किस जात के हैं? खुदा की, अल्लाह ताला की जात के हैं। लेकिन हमने अपने को संसार की जात का समझ लिया है। तो संसार में देखिए, गुरु महाराज जी कहते थे ये संसार तो भोजी का भाड़ है। इसमें देखिए बड़े बड़े महापुरुष आए, किसी को आराम नहीं मिला, तेरे को आराम कैसे मिल जाएगा भाई? तो आराम अगर लेना है तो राम की तरफ चले, जो हर घट में विराजमान है उसकी तरफ चले, तभी जो है। मोहिना बिसारियो लाख लोग मिल जाए, हमसे तुम कौन बहुत है, तुमसे हम सभी चल दिए भक्त की राह पर, साथ चलना खुशी से गवा जाए। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना प्रभु कृपा से मिला है ये जीवन तुम्हें, और मुर्शिद भी तुझ पर मेहरबान हुए। मिला है दर्शन तुम्हें, और मुर्शिद भी तुझ पर मेहरबान। फिर भी सोया हुआ वो अपनी नींद में, हो रही है फजर अब तो जग जागी है। फिर भी सोया हुआ वो अपनी नींद में, हो रही है सुबह। हम कभी चल दिए प्रेम की राह पर, कितने जन्मों से भटका तू जग जाल में, छूटने का किया है न कुछ भी जगत में। जग जाल में छूटने का किया है न कुछ भी जगत में। सुख मिलेगा नहीं झूठे संसार में, ये संसार झूठा है तुम्हारे को, सच्चा सुख मिलेगा नहीं झूठे संसार में। दूर कर ले अभी क्यों न अपना भरम, आके सतगुरु शरण नाम नौका तुले। पार भव सिंध दुस्तर से हो जाइए, गुरु की शरण में आकर के नाम की नौका। गुरु महाराज जी क्या देते, सतगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते नानक पार उतारना। नाम, अब नाम समानो जगत में जगत के पार। तो नाम की महिमा देखिए, राम नाम में सब वसे रिद्ध सिद्ध और भोग, ब्रह्म जीव माया सहित नाम ही को सब योग। तो उस नाम को गुरु महाराज जी ने उसकी जागृति करनी है, और तभी हमारा ये भ्रम जो भरा हुआ है वो दूर होगा। जब से देखा है जलवा मैंने नूर
नूर का पानी दुनिया न भाए तो मैं क्या करूं जब देखा है जज्बा मैंने नूर का पानी दुनिया मैंने नूर का पानी